नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हाल ही में आपने देखा था कोलकाता में जो ईडी का रेड हुआ था आईपैक के ऑफिस पे, तो उसके रिलेटेड ही ये मैटर आया है और न्यूज़ में सराउंडिंग कर रहा है कि अब नहीं बचेगा पीके ममता, आईपैक ईडी पर सबसे बड़ा खुलासा। अभी देखिए आईपैक जो है ये पीके यानी प्रशांत किशोर की कंपनी है जो जिसके डायरेक्टर थे कोई जैन था बोल के कोलकाता में ही। तो उनके यहाँ पे जो ईडी ने छापा मारा और ख़ासकर ये जो कोयला तस्करी बालू का जो ट्रैफिकिंग हो रहा था कोल का स्कैम, उससे रिलेटेड ये छापा है और जिसमें बहुत सारा वो लोग बता रहे हैं कि पैसे का लेन देन हुआ है। और इसमें पैसे का लेन देन किस तरीके से हुआ ये भी बताया गया है कि चुनाव और पैसा आपस में दो ऐसा मैटर है जो कभी एक दूसरे से नहीं रह सकते, और चुनाव में और इस तरह के पैसे का उपयोग किया है। अब ईडी क्या बोल रहा है कि ईडी ने ऐसा धमाका किया है जिसे पश्चिम बंगाल से लेकर गोवा तक के सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया। दावा किया जा रहा है कि चुनावी मैनेजमेंट करने वाले मशहूर आईपैक के गोवा ऑपरेशन के लिए करोड़ों की फंडिंग की गई थी और यह पैसा किसी व्यापार से नहीं बल्कि काली डायरी यानी कोयला तस्करी से निकला था। और आखिर यह कैसे 6 अलग अलग हाथों से गुजरते हुए रकम गोवा पहुंची और कौन सी है मुन्ना जिसने इसे पूरे नेटवर्किंग की मुहिम की। अब यानी जो ये जो मतलब कोल में है क्या कि मान लीजिए बिना लाइसेंस के कोयला निकाला और निकाल के उसको मार्केट में बेचा और बेच के फिर उससे जो रकम निकला वो रकम को ये लोग आईपैक को दिए हैं अपने मैनेजमेंट को या काम को काम करने के लिए। और लगभग समझिए तो ये जो पैसा है 2742 करोड़ यानी 2742 करोड़ के आसपास रुपया है। अब ये जो है इसका असर हो सके आपको आगे भी दिखेगा, क्योंकि मान लीजिए बिहार में आप देख रहे हैं आईपैक के जो मेन थे जन स्वराज पार्टी बना के मान लीजिए मुहिम चला रहे हैं ईमानदारी का, और उन्हीं का नाम और उन्हीं की कंपनी का नाम, खासकर उनके कंपनी का नाम इसमें आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आईपैक को 2700 करोड़ का जो ये काम जो है ईडी ने उजागर किया है। अब इसी से रिलेटेड मैटर था, इसी वजह से जो है आईपैक के बहुत सारे ऑफिस के वहाँ पे भी छापेमारी हुई थी और आपने देखा था किस तरीके से ममता बनर्जी ने वो फाइल लेके इधर से उधर कुछ था नहीं, तो ऐसे कोई छुपाने का तो कोई बात नहीं है, वैसे कुछ होगा तभी तो मान लीजिए कोई फाइल लेके भाग रहा है और काम कर रहा है। अब ईडी क्या बोलती है इसमें, ईडी के मुताबिक अनूप माझी के नेतृत्व वाले एक सिंडिकेट ने ईस्टर्न कोलफील्ड ईसीएल की खदानों से अवैध रूप से कोयला निकाला। ये आदमी भी जो है अनूप माझी, ये भी शायद इस पर भी चार्जशीट है और अभी भागा हुआ है। अवैध रूप से कोयला निकाला और यह चोरी का कोयला बंगाल और झारखंड की फैक्ट्रियों में नकद बेचा। और जांच में सामने आया कि इसी सिंडिकेट से कुल 2742 यानी 2742 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई और इसी काली कमाई का एक हिस्सा राजनीतिक फंडी चुनाव मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया गया। आसनसोल के भामुमुरिया इलाके में एक गुप्त दफ्तर पर बनाया गया था, जहां सिंडिकेट के सदस्य सारा कैश इकट्ठा करते थे और फिर उसे हवाला नेटवर्क के जरिए सफ़ेद करने के लिए चुनाव में खपाने के लिए भेजा जाता था। और आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी। इसी सनसनीखेज खुलासे के बाद ईडी ने एक्शन मोड में आते हुए 8 जनवरी को दिल्ली कोलकाता से 10 अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और जांच में आईपैक सह संस्थापक और निर्देशक प्रतीक जैन नाम था इनका, तक पहुंच गई और कोलकाता के लाउंड स्ट्रीट स्थित आवास पर तलाशी ली गई। और ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि जब यह लेन देन हो रहा था तब प्रतीक जैन ही गोवा के चुनावी कंसल्टेंसी का सारा काम देख रहे थे। हालांकि अभी अदालत इन आरोपों का परीक्षण होना बाकी है, लेकिन ईडी ने साफ कर दिया है कि वह एक राजनीतिक फंडिंग के इस मनी ट्रेल की तरह किया जा रहा था। अब आप समझे कि क्या मामला है कि कोयले का पैसा कोयला निकाल के ईसीएल में कैश। अब इसमें एक ही आदमी शामिल नहीं होगा, मान लीजिए अगर ये फंडिंग लेने वाली कंपनी शामिल है आईपैक, तो फिर इसमें जो कोल ऑफिसर हैं जो ईसीएल के मैनेजमेंट में होंगे वो भी शामिल होंगे, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर शामिल होंगे, बहुत पुराना नेटवर्क शामिल होगा जो काम कर रहा होगा, उसके बाद ही तो मान लीजिए पैसा इधर से उधर का काम होता है। तो ये है मेन राजनीति में यही है
कि सत्ता बनाए रखने के लिए कौन कितना ईमानदार है उसका थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है। अभी बिहार के इलेक्शन में आपने देखा कि ईमानदारी जनसुराज जो है पूरा ईमानदारी से काम कर रहा था, कहीं उसका असर इस पर भी नहीं पड़े, क्योंकि कंपनी तो उन्हीं की है। कहीं ना कहीं नाम आएगा ही कि जब आपको पता है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पैसा लेने से पहले भी थोड़ा सा समझ के ही काम करना होगा, नहीं तो कोई भी कहीं भी फंस सकता है। आशा करता हूँ ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ये एक रिपोर्ट ही है जो मीडिया में अभी आ रहा है, इसके ऊपर एक वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि कोलकाता में अपना भी ऑफिस है और बहुत सारी चीज़ों से अपना काम धंधा भी इफेक्ट होता है, और थोड़ा सा चीज़ें बतानी चाहिए जानकारी के लिए भी। नमस्कार।